हेलो टैक्सपेयर। आज का टॉपिक है कैश लेजर में से आपको कोई सा भी हेड में यानी कि आईजीएसटी में, एसजीएसटी में, सीजीएसटी में या आपको इंटरेस्ट पे करना है या लेट फी करना है, चाहे प्लांटी में देना है आपको, चाहे अदर्स में जमा कराना है, तो आप एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं PMT-09, इसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका कैश लेजर का अमाउंट होना चाहिए, कैश लेजर का जो आपको TCS से एक्सेप्ट का आया हुआ हो। नहीं तो आपने डायरेक्ट डिपॉजिट किया हो बैंक से, चाहे आपने नेट बैंकिंग से, चाहे QR कोड से अपने कैश वहाँ पे डिपॉजिट किया होगा तो वहाँ पे तो दो ही जगह से आता है कि तो TDS TCS से करता होगा तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और नहीं तो आप डायरेक्ट बैंक से अपना डिपॉजिट किए हो तो एक बार इसको ना एनालिसिस करते हैं। एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाया हूँ, पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफरिंग बैलेंस इन द GST कैश लेजर। कैश लेजर में जो GST है अमाउंट जो पड़ा हुआ है, क्रेडिट लेजर में नहीं। क्रेडिट तो वही होता है जो ITC परचेज वाला टैक्स। कैश लेजर में अगर किसी भी हेड में आपके पास अमाउंट है, किसी भी हेड में यानी कि IGST में पड़ा हो, आपको CGST में पड़ा हो या SGST। कुछ लोग क्या करता है, अगर डिपॉजिट कराना था IGST में करा देता है। क्यों? क्योंकि आपको सेटअप रूल पता है ना, IGST से किसी में भी सेटअप हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब आपके पास कैश लेजर में पड़ा हुआ है कुछ, आप फीस लेट फी देना है तो वो पैसा मांग रहा है, चालान जनरेट करने के लिए बोल रहा है। नहीं तो प्लांटी में डालना, नहीं तो अदर्स में कहीं गाड़ी वाड़ी पकड़ा गया रोड में, ई-वे बिल नहीं है चाहे कुछ भी, तो वो लोग जो टैक्स जमा कराता है टेम्प्रोरी ID क्रिएट करके, तो उसमें ये सब काम लगता है। तो एक बार देखते हैं IGST में अमाउंट पड़ा हो और नहीं तो CGST में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, SGST CGST IGST, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कहीं के अमाउंट उठा के तीनों में से एक, कहीं तीनों में से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका अमाउंट इसमें, इसका इसमें, इसमें इसमें। हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। चाहे आपको इंटरेस्ट में डालना है, चाहे फीस में डालना है, प्लांटी में डालना है, चाहे अदर्स में डालना है, तो इस तीनों साइकिलिंग को, तीनों को किसी का अमाउंट भी किसी में ट्रांसफ़र आपस में तो होगा, लेकिन साथ में इसके लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं यूटिलाइज, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ट्रांसफ़र फैसिलिटी का एक फॉर्म होता है, कैसे करेंगे देखते हैं। PMT-09 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक GST पोर्टल में लॉगिन करते हैं। लॉगिन किए, इसमें क्या है देखिए कि कैश लेजर में कितना पड़ा हुआ है, 18,893 रुपये। ये TCS आया था कहीं से, हमने एक्सेप्ट किया। अब करना क्या है कि इसको देखिए, इसमें तो है टैक्स लेकिन कोई बात नहीं, हमें कैश लेजर में IGST में पड़ा हुआ है 18,893। इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र करके देखूँगा, CGST में, नहीं तो SGST में। थोड़ा सा ट्रांसफ़र करके चेक करते हैं, 10-10 रुपये करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 18,893 रुपये पड़ा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले सर्विस में जाएंगे लॉगिन करके। सर्विस में आने के बाद ये लेजर है, लेजर्स में जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इसको बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यहाँ लिखा भी है। तो ये वही अमाउंट होता है TDS TCS, और चाहे आप डिपॉजिट किए हैं तो अब टैक्स कैसे डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लेजर्स में आके कैश लेजर, उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले ही बता दिया कितना अमाउंट इसके पास पेंडिंग है, 18,893, जो पहले वहाँ भी देखें। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये तो कैश लेजर है, ये है GST TMT-09 ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट सेम GST में, विदिन सेम GST, यानी कि इसी GST में हमें ट्रांसफ़र करना है। IGST में पड़ा था, CGST IGST चाहे कहीं भी करना है, इंटरेस्ट या लेट फी या कहीं भी। एक ये भी फैसिलिटी कि आपके पैन कार्ड पे अगर 2 GST है 2 स्टेट में,
अलग अलग, तो उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, और कहीं कहीं पैसा फंस जाता है तो इसमें कंप्लेन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र करके, तो सेकेंड नंबर में हम सेम इसी पोर्टल पे हैं, हमें IGST में पड़ा हुआ है 18,893, उसको CGST IGST में लेके चलते हैं थोड़ा सा अमाउंट। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक कैश लेजर है अवेलेबल दिखा रहा है, किस में कितना बाकी है आपके पास, तो टैक्स है IGST में बाकी है, इसमें पड़ा हुआ है अवेलेबल है कैश लेजर में। ठीक है, उसके बाद अपडेटेड दिखा रहा है, अपडेटेड उतना ही है, सेम है। अब आता है नीचे मेन, यहाँ पे होता है ऐड रिकॉर्ड में कि इसमें क्या करना है, आपको करना है क्या है। तो ये जो ट्रांसफ़र देखिए 2 बॉक्स बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बॉक्स बनाया गया, यहाँ पे यहाँ से काटा हुआ है, इधर एक है एक यहाँ। ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम, यहाँ पे कि कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, जैसे देखिए इसमें कहाँ पड़ा हुआ है, IGST में टैक्स में पड़ा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से देख लीजिए। ये ट्रांसफ़र अमाउंट टू कहाँ जा रहा है, उसका हेड क्या है और उसका मेजर हेड क्या है, देखते हैं क्या हमें IGST में पड़ा हुआ है, CGST IGST में लेके चलेंगे। आपको पहले ही बताया था कि टैक्स में भी जा सकता है यूटिलाइज, इंटरेस्ट में भी, प्लांटी में भी, फीस में भी, अदर्स में भी, कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे पास कैश लेजर में कहाँ पड़ा हुआ है, IGST में टैक्स में पड़ा हुआ है। तो ठीक है, मेजर IGST में है हमारा पास, जहाँ से ट्रांसफ़र करना है टैक्स में पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया, अगर ये गलत सिलेक्शन करेंगे तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, टैक्स में ही पड़ा, चाहे यहाँ पे देखिए CGST में करिए तो कुछ नहीं है, इसका मतलब IGST में टैक्स में पड़ा हुआ है इतना। अब ये तो हो गया कहाँ से लेना है, अब कहाँ लेके जाना है इसको, तो मेजर हेड मान के चलिए CGST में चाहिए, कितना चाहिए, टैक्स CGST के क्या टैक्स में डालना है कि इंटरेस्ट में डालना है कि प्लांटी में डालना है कि फीस में कि अदर्स में, CGST का, तो हमें टैक्स में ही करना है 10 रुपया। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, यस सेव हो गया, एक तो ये हो गया। अब दूसरा भी कर देना एक ही साथ, जितना भी करना है सेव कर दीजिए, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। तो IGST में ही पड़ा है टैक्स में, देखिए इसमें से ऑटोमेटिक 10 रुपये कम हो गया, 93 था 83 हो गया। और इसको मेरे को IGST में लेके आना है, ये टैक्स में भी डालूंगा 10 रुपये। ठीक है, ये भी IGST के किसी में भी उसमें डाल सकते हैं, हेड में सेव कर देंगे, यस हो गया, 2 सेव हो गया। ऐसे आप कैसे कैसे में मतलब एक साथ कितना भी करके आप कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, गलत है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू फाइल का क्या, ठीक है, अभी देखिए दिखा रहा है सामने यहाँ कि IGST के टैक्स में से ट्रांसफ़र हो रहा है, CGST के टैक्स में 10 रुपया है, IGST के टैक्स से ट्रांसफ़र हो रहा है, SGST के टैक्स में 10 रुपया, एक किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पे टिक लगाइए, सिलेक्शन कीजिए और यहाँ पे फाइल GST PMT 9 एस कीजिए, EBC से लीजिए, OTP देखिए, OTP क्या होगा 4C अब वहाँ से वेरीफाई कर दीजिए, ओके। अब देखिए ट्रांसफ़र तो हो गया होगा, एक बार चेक करते हैं, इसको फिर एक्सपोर्ट पे आइए, देखिए 10 रुपये इसमें आ गया है, 10 रुपये इसमें आ गया है। तो आज हमें बेसिकली यही सिखाना था, किसी भी रेट से किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे इवन आप इंटरेस्ट के लिए लो, फीस के लिए, प्लांटी के लिए या अदर्स के लिए हो, किसी के भी लिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमें यही दिखाना था बेसिकली। देखिए 18,893 था शायद, तो 10 इसमें आ गया, 10 इसमें आ गया, 10 90। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच।